बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कुकिंग महल। आज मैं कुकिंग महल में अंडों का वाइट कोरमा बना रही हूँ। ये मैंने 7 अंडे ले लिए, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद फोक के साथ आपने इनके ऊपर ऐसे इस तरह से हल्के हल्के हमने ना इसके अंदर कट लगा लेने हैं, ताकि हमारा मसाला जो है इसके अंदर तक जज्ब हो जाए। ये बहुत ही मज़े के कोरमा बनेगा। इसको खा के आप चिकन और मटन को भूल जाएंगे। 1 कप मैं ऑयल का लूँगी। फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है। अब इसके अंदर मैं इन अंडों को लाइट ब्राउन सा कर लूँगी, हल्का सा फ्राई कर लूँगी। इनको लाइट ब्राउन सा ही करना है, हल्का सा ही कलर देना है, ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि हम वाइट कोरमा बना रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा ब्राउन जो है वो अंडे बुरे लगेंगे। ये मैंने अंडों को लाइट ब्राउन सा कर लिए। अब मैं इनको निकाल लूँगी। ये मैंने 3 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 3 लौंग लिए हैं, 1 दालचीनी का पीस लिया है और 10-12 काली मिर्चें ली हैं और 2 तेज़पात के पत्ते लिए। अब इस ऑयल में मैं ये डालूँगी ये सारे मसाले और इनको हल्का सा फ्राई कर लूँगी 1-2 मिनट के लिए। जब मसालों की खुशबू घी में आ जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर प्याज को शामिल करूँगी। मसालों को मैंने थोड़ा थोड़ा भून लिया है। अब मैं इसके अंदर 2 प्याज लिए थे मैंने, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो ग्राइंड करने के बाद अब मैं इसका पेस्ट इसके अंदर शामिल करूँगी। प्याज को भी बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करना है। अब हम फ्लेम जो है वो मीडियम रखेंगे इसकी। 2 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे प्याज को मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिए। अब ये 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है वो इसके अंदर शामिल करूँगी और इसको भी मैं 2 मिनट के लिए ही फ्राई करूँगी। लहसुन हमारा फ्राई हो रहा है, 1 मिनट हो गया है। ये मैंने 10-12 बादाम ले लिए थे और ये है सफ़ेद तिल। अब इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल के एक पेस्ट बनाऊँगी। बादाम और सफ़ेद तिल लेंगे, इन दोनों चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया। अब मैं इसका जो पेस्ट है वो इसके अंदर शामिल करूँगी। देखेंगे इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया इसके शामिल करते ही, और टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच ही नमक के शामिल करूँगी और इनको भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। 2 मिनट भुनाई के बाद अब ये 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया है, ये मैं इनके अंदर शामिल करूँगी। सूखी मिर्चें हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये वाइट कोरमा है, इसका कलर जो है वो फिर रेड आ जाएगा, इसलिए हम इसके अंदर थोड़ा मिर्चें नहीं शामिल करेंगे। हम इसके अंदर सिर्फ सब्ज़ मिर्चें नहीं डालेंगे। देखिए माशाल्लाह कलर कितना खूबसूरत है इसका। ये बहुत ही मज़े का कोरमा तैयार होगा। अब हम इसके अंदर तकरीबन आधी से थोड़ी सी ज़्यादा प्याली दही की शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से भूनना है, उस वक्त तक भूनना है जब तक इसका ऑयल जो है ऊपर ना आ जाए। ये देखिए मसाले में से घी अलग हो गया है, बहुत ही मज़े की खुशबू है। ऐसा कोरमा आपने अंडों का खाया नहीं होगा कि जितना मज़े का कोरमा बन रहा है। अब मैं इसके अंदर अंडों को ऐड करूँगी। मैं इसके अंदर 5 मिनट तक ना फ्राई करूँगी। देखिए मैंने अंडों को अच्छी तरह से ना इसके साथ भून लिया है ताकि ये बहुत अच्छे से टेस्टी से अंडे बने और मसाला इनके अंदर तक चला जाए। अब मैं इसके अंदर 1 कप दूध का शामिल करूँगी और इसको कर दूँगी अच्छे से मिक्स। देखें मिक्स कर दिया मैंने इसको। अब मैं फ्लेम को लो कर दूँगी और 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखूँगी। अब मैं ये 5 सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर शामिल करूँगी। देखें कलर इसका माशाल्लाह कितना खूबसूरत हो गया है और लुक भी इसकी जो ग्रेवी है वो बड़ी ज़बरदस्त बन गई है, बड़ी शानदार सी ग्रेवी बन गई है। आप याद करेंगे कि आपने कोई चीज़ खाई है। इतना मज़े का टेस्टी कोरमा तैयार हो रहा है, इसको शाही कोरमा भी कहते हैं। अब 1 चम्मच गरम मसाला शामिल करूँगी मैं और इसको हिला लूँगी अच्छे से। देखिए बहुत ही शानदार इसका टेक्सचर है,
देखने में ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और इंशाल्लाह जायका भी इनका बहुत ही शानदार होगा। ये हमारी ग्रेवी जो है वो थिक हो गई है। लास्ट पे मैं एक ड्रॉप खुशबू के लिए क्योरा एसेंस का इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको कर दूँगी मिक्स। और अब मैं इसको करूँगी डिश आउट कि मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। बहुत ही मज़े का वाइट कौरमा तैयार हो गया है। आप इसको घर में इंजॉय कीजिएगा, सबके साथ बैठ के नान के साथ खाइएगा, चपाती के साथ इसको नोश कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो दुआओं में याद रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।